तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में जो किसी को उम्मीद नहीं थी, अब वही हो रहा है। नाटो और यूक्रेन ने मिलकर मॉस्को को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए 50 से ज्यादा देश मैदान में कूद चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस बिल्कुल अकेला पड़ गया है और मुसीबत में चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। चीन का कहना है कि उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का डर सता रहा है, इसलिए वो रूस को हथियार नहीं दे सकता। इससे साफ हो जाता है कि चीन कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी यूक्रेन जाकर युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। रूस के 6 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके कारण उसे सैनिकों की भारी कमी महसूस हो रही है। एक एक दिन में रूस के हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। जिस वक्त पुतिन चेचन्या पहुंचकर वहां के सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को में ड्रोन अटैक हो गया। इसके बाद पुतिन हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एक तरफ रूस यूक्रेन के अंदर घुस चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में जहां पुतिन का ऑफिस है, उसके आसपास यूक्रेन के ड्रोन मंडरा रहे हैं। रूस के लाखों लोग बॉर्डर एरिया छोड़कर भाग चुके हैं और रूस में एक भारी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी है। तो दोस्तों, इस समय आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर यूक्रेन के पास इतने सारे ड्रोन आखिरकार आ कहां से रहे हैं। तो इसके लिए रूस ने लातविया को जिम्मेदार माना है। लातविया ने हाल ही में यूक्रेन को 500 ड्रोन दिए थे और 500 की खेप अगले हफ्ते मिलेगी। यूक्रेन इन सभी ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस पूरी तरह युद्ध में पीछे होता दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 6 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 8000 से ज्यादा टैंक्स बर्बाद हो चुके हैं। एक एक दिन में रूस के कई हजार सैनिक मारे जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं अब तक रूस के कितना नुकसान हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई अहम ब्रिज को उड़ा दिया है, जिसके कारण ट्रैफिक में भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक बीते 15 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के 92 गांवों पर कब्जा कर लिया है और अब यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बार बार अटैक करना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पोलैंड की यात्रा के बाद वो 23 अगस्त को कीव पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि जो बाइडेन अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने पुतिन से बदला लेते हुए यूक्रेन को मॉस्को पर फुल अटैक करने की खुली छूट दे दी है, ताकि उनके सत्ता में रहते हुए यूक्रेन को रूस के खिलाफ बढ़त मिल जाए और इसका फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को मिले। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आने से भी रोका जा सकता है, जो बार बार चुनाव जीतने के बाद यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस के इंपॉर्टेंट पुल को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके कारण रूस की सेना यूक्रेन को छू तक नहीं पा रही है और यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने मॉस्को के आसपास के सभी ब्रिज को चुन चुन कर नष्ट कर दिया है, ताकि यूक्रेन में फंसी हुई रूस की सेना मॉस्को को बचाने के लिए समय पर पहुंच ना पाए और पूरे के पूरे मॉस्को पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो जाए। अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग ज्यादातर पूर्वी यूक्रेन के गांवों, जंगलों और खेतों में ही लड़ी जा रही थी, लेकिन अब रातों रात भारी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना रूस की आबादी वाले इलाकों में घुस गई है, जहां रूस चाहकर भी मिसाइल हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर रूस अपने ही इलाके में मिसाइल हमला करेगा तो उसमें यूक्रेन के सैनिक तो मारे जाएंगे ही, साथ ही रूस के कई नागरिक भी मारे जाएंगे और इसके साथ साथ रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होंगे। वहीं यूक्रेन चुन चुन कर रूस के पुल उड़ा रहा है, रूस को ऑयल डिपो में आग लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस की आबादी वाले इलाके में हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, उस पर यूक्रेन के ड्रोन बरसने लगे हैं। ऐसा कम ही देखा गया है कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मॉस्को पर कभी ड्रोन हमले हुए हों। लेकिन मोदी के यूक्रेन पहुंचने से ठीक पहले सारा खेल पलट चुका है। तकरीबन 4 घंटे तक रूस के अंदर यूक्रेन के 45 ड्रोन जबरदस्त तबाही मचाते रहे। इस बीच पुतिन कहां थे, किसी को कोई खबर तक नहीं। काफी देर बाद यूक्रेन के ड्रोन को तबाह किया गया था, जिसे देखते हुए लगता है कि रूस का डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। मौके का फायदा उठाते हुए नाटो ने रूस पर फुल स्केल हमले की तैयारी पूरी कर ली है। अकेले मॉस्को के आसमान में 11 से अधिक ड्रोन देखे गए हैं, जो किसी भी वक्त पुतिन के ऑफिस को उड़ा सकते थे। रूसी अधिकारियों ने इसे फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। ड्रोन हमले के कारण पुतिन पूरी तरह नर्वस हो गए हैं और अब वे अंत में परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं।
हो सकता है कि जब मोदी यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ मीटिंग कर रहे हों, ठीक उसी समय रूस की तरफ से कोई बड़ा हमला कर दिया जाए। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस वक्त मोदी को यूक्रेन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में स्थिति बेहद नाजुक बन गई है। अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु हमला किया था, उस वक्त भी जापान बार बार अमेरिकी ठिकानों में घुसकर हमले तेज कर दिए थे, जैसे कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भीषण अटैक किया था, जिसमें अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद मजबूरी में आकर अमेरिका को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने पड़े थे। तब जाकर जापान शांत हुआ था। अब ठीक उसी प्रकार लग रहा है कि पुतिन भी विवश हो गए हैं और उन्हें अपने मॉस्को को बचाने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करना ही होगा। हालांकि हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि इसकी नौबत ना आए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।